Finally, Fine. we are recording this podcast We are. in the great city of Noida. And how was your experience in Noida? You were telling me a few days back that there was some issue at the comedy club. I mean, this is the second time I performed in Noida. The first time I performed in Noida, I was like literally chased by two persons, right? Like they were in my show and they did not like it. Middle of the show, they were like, Bahar Mil. So like my audience had to escort me out and they were there until I got a cab and they were waiting for me. So thankfully nothing happened. But it was a little scary situation. So it's मैं about वो that. ऑफेंडेड थे जोक से हाँ. I think they मतलब came. बाहर मिल हाँ. And अंदर भी तो पीट हाँ सकते वो थे एग्जैक्टली पता नहीं मेरे को लगा मैं कि बाहर क्यों पीटना अंदर क्यों नहीं पीटना वो क्लॉस्ट्रोफोबिक थे शायद पॉसिबल और मे भी पब्लिक शायद इतने लोगों के सामने तो हम गंदी हरकतें नहीं करते इंटरेस्टिंग बाहर कहीं पे मोरालिटी उसके अंदर भी एग्जिस्ट करती है हाँ अभी कुछ दिनों पहले नोएडा में हम लोग जा रहे थे मॉल में कहीं पे हाँ और मतलब क्राउडेड सी जगह थी ऐसा भी नहीं कुछ हाईवे था मतलब मेन हाँ और पीछे से एक बंदा हॉर्न मारे जा रहा है पाँ 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 और मतलब शायद उसको साइड में जाना होगा हाँ मारे जा रहा है मैंने कहा इतनी देर से कौन मार रहा है तो फिर हम ऐसे ही नोएडा वाले की बुराई कर रहे थे तो मेरा दोस्त जो शूट कर रहा है कार्तिक वो बगल में बैठा था उसने कहा इसका वीडियो लो कौन पागल है इतना हॉर्न बजा रहा है तो हम तो वेस्टर्न सेंस से थे ना कि हॉर्न नहीं बजाना चाहिए हाँ अब थे नोएडा में तो हमने उसका वीडियो लिया एक मैंने मतलब वीडियो क्या मैंने ऐसे ही देखा जब वो गया तो वो ऐसे करके गया और उसने मेरी तरफ देखा फिर आगे आ गया हमारे तो फिर बोलता है हाथ बस बाहर किया उसने मैंने कहा है और वो ऐसा था कि इतना कामली और असर्टिव कामली बट असर्टिव हाँ और उसके पीछे लिखा हुआ था देवी सिंह भाटी और नीचे लिखा हुआ था गुज्जर बहुत बड़े अक्षरों में मैंने कहा गॉन ब्रो यहाँ पे गुजरों से पंगा भी नहीं लिया हमने तो कुछ किया ही नहीं यू जस्ट एग्जिस्टेड बस हाँ हम लोग एग्जिस्ट कर रहे थे कुछ पंगा भी नहीं लिया तो वो करने लग गया फिर मेरे को समझ नहीं आया यहाँ से भागें क्या करें हमने हमारी गलती क्या है हमने तो कुछ किया भी नहीं कोई लड़ाई भी नहीं बट वो रुक ही नहीं रहा वो कह रहा रोक 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 और फिर ये इधर लेता है तो इधर ले आता है ये इधर लेता है तो वो इधर ले आता है कह रहा रोक 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 फिर मैंने कहा रुक ही जाते हैं भाई देख लेते हैं क्या होगा तो फिर वो उतर के आया तो उसने शीशे पे मारा ऐसे था बोल रहा है नीचे तो मैंने कहा भाई उस टाइम पे मेरी तो हार्ट बीट हो गई तेज़ मैंने कहा अभी क्या करें लेकिन लकी फिर मेरे बगल में पीछे लेडी बैठी हुई तो मैंने कहा अरे लेडी बैठी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं बोला अरे हमारे भी हैं हॉस्पिटल वाली लेडीज़ तो लेकिन तू ये बता गाड़ी नहीं आती तेरे को चलानी तो फिर मेरे को लग गया मैंने कहा ये गुस्से में और मैंने गुज्जर वीडियोस पे रिसर्च बहुत कर रखी है अच्छा तो मुझे वहाँ से समझ में आ गया था कि नेवर उनका ईगो पे हर्ट ना करो इससे अच्छा उनको एक भाई मान के करो मैंने कहा अरे बड़े भाई क्या हो गया यार गलती हो गई बच्चे से मैं माफ़ी मांगता मैंने सीधा ही बोल दिया बिना कोई गलती तो बोलता आप गाड़ी चलाओ इसको क्या गाड़ी क्यों दे रखी है इसको हटाओ इसको मैंने कहा मैं इसको हटा दूंगा ओ भाई बहुत स्कैरी और वो मिडिल ऑफ द हाईवे में हम लोग खड़े हैं उसने गाड़ी रोक रखी है बस हॉर्न बजाने हॉर्न भी वही बजा रहा है हमने भी नहीं बजाया हॉर्न नहीं ये सब नोएडा में ही हो सकता है आई थिंक यू शुड डू अ पब्लिक सर्विस ऑफ मेकिंग अ ट्यूटोरियल हाउ टू डील विद गुजर्स राइट मतलब अब तक मैं कर सकता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रखे हैं और एक बिहेवियरल पैटर्न का मेरे पास एक पूरा डेटा है कि किस तरह से नोएडा के स्पेशली नोएडा में किस तरह से आप डील करो हम जब आ रहे थे उस दिन हम आ रहे थे कैब से वी सॉ लाइक दैट मोटरसाइकिल गोइंग एंड वी वर लाइक कि दिस मोटरसाइकिल गाय इज स्टूपिड इनिशियली क्या हुआ मैं बता देता हूँ ऑडियंस को कि हम आ रहे थे तो एक मोटरसाइकिल जा रही थी तो उसने अपना साइलेंसर हटवा रखा था तो साइलेंसर जोर जोर से जो आवाज़ करता है तो अपना अच्छा नोएडा और दिल्ली में क्या A to B जगह जाना कम्यूट नहीं है A to B इज अ स्टेटमेंट तो आपको मोशन में या तो गाड़ी के पीछे अपने कास्ट नाम लिखवा लो या फिर कुछ कर लो साइलेंसर उड़ा दो कुछ कर लो कि सब मुझे नोटिस करें तो हम इरिटेट हो रहे थे उसको देख के कि ये क्या है इतना जोर जोर से बजा रहा है अचानक से पीछे किसी ने हॉर्न मारा मैंने पहले कहा मैं हॉर्न मारा साइड कर ले हॉर्न में नहीं था सायरन था हाँ सायरन मारा सॉरी सायरन लगा रखा था गाड़ी में ब्लैक में वो जो स्कॉर्पियो ने सायरन लगा था पाँव 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 मैंने कहा साइड करो तो फिर वो देखा आगे और उसने क्या किया स्कॉर्पियो वाले ने जोर से गाड़ी चला के जिससे हम इरिटेटेड थे उसको पीछे बढ़ाया धाम और उसकी गाड़ी गिरा दी
और हमने कहा ये क्या सीन चल रहा है, बहुत मैड. मेरा जॉ ड्रॉप था एंड अनुराग इज लाइक वेलकम टू नोएडा, दैट्स व्हाट हैपेंड राइट. मतलब मैं फिर देखा fuck, तो फिर ये करके हम आगे चले गए. तो आई मीन इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज. सो इसीलिए मैंने तुमको उस दिन बोला था, मैंने कहा तुम नोएडा आ रहे हो कॉमेडी करने के लिए. मतलब दिस इज नॉट द प्लेस फॉर कॉमेडी एंड दिस इज नॉट रियली द प्लेस फॉर एंटी कास्ट कॉमेडी. आई मीन इट इज नॉट. एंड उस दिन तो मैं शो के बाद भी आ रहा था. द शो में जितना एड्रेनल रश नहीं मिला उतना बस नोएडा ट्रैवल करके मिल गया. इट्स मैड प्लेस. जस्ट दैट ट्रैफिक थिंग, इट वाज इनसेन. कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसीलिए. और यहाँ पे कोई पुलिस भी नहीं दिखती मुझे कभी. जैसे दिल्ली में हो ना कि एटलीस्ट कोई हो सकती है पुलिस कहीं ना कहीं. हाँ, यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं कॉन्सेप्ट की पुलिस होगी कहीं. पुलिस गिव अप. इट्स लाइक दैट फिल्म एनिमल, जहाँ पुलिस ही नहीं होती. कुछ भी चलता रहता है. कॉन्सेप्ट ही नहीं है. कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ, कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. ऐसा लगता है यहाँ पे मतलब कुछ है ही नहीं, चारों तरफ से कुछ ना कुछ रैंडम चीज़ें चल रही हैं. जिसके जो मन में काले शीशे लगाने पूरे काले लगाओ, हुटर लगाना है हुटर लगाओ, जो करना है करो, कुछ भी करो. दारू पीनी है दारू पियो, कोकेन मारो अपनी स्कोर की पियो में, हुक्के, कुछ भी करो. Banana मतलब Republic, right? लॉलेस एकदम वो है. नहीं, मैंने एक चीज देखा जो कि बहुत कॉमन था. लोग ट्रीटेड दैट थिंग वेरी नॉर्मली, व्हिच इज लाइक बिग शाइन, वेयर लाइक इट वाज रिटन दैट guns are not allowed, and I was like, is it that normal here? Like how normal it is वो that तो you have to write दिल्ली it में down. हाँ, लिखा हुआ है कई जगहों पे, इट्स नॉट अलाउड. वो मुझे भी नहीं, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा. बट वो हर जगह पे ही देखा मैंने दिल्ली में नॉर्मली. अमेरिका से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं आजकल. गन कल्चर का कुछ तो है. जैसे आजकल नॉर्मली गाड़ियों पे भी लिखा होता है AK-47. मैंने AK-47 भाई क्या मतलब, गाड़ियों पे लिखा हुआ हर जगह AK-47. तो और एक जगह मैं जा रहा था नोएडा में ही, तो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था टेल योर डॉग आई केम. मतलब एब्स्ट्रैक्ट. क्या मतलब टेल योर डॉग आई केम. तो बेस्ट चीज मेरे को ऑटो में पीछे लिखा हुआ था बहुत चीज मेरे को बहुत पसंद है. बैंगलोर में बहुत होता है. आई हेट लव. that kind of thing, like run after money not love, that's kind of thing. It's just like live quotation, जिंदगी का मोटिवेशन है मेरे लिए. फिलोसॉफिकल कोट. वेरी 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 फिलोसॉफिकल. मेरा सबसे फेवरेट कोट है, एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था विश्वास ही धोखा है. आज तक याद है मुझे. एक दो कोट बहुत ही शानदार. विश्वास ही धोखा इज अ फिलोसॉफिकल मास्टरपीस. और दूसरा अपनों से सावधान. मतलब क्या कोट है यार, अपनों से सावधान. और नीचे लिखा जय हनुमान. इट्स नॉट लाइक तुम ड्राइव कर रहे हो ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ रहा है जस्ट बिकॉज यू रेड समथिंग ऑन अ ट्रक, राइट? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जो हर इंसान में कोई ना कोई फिलोसफी इज बेसिकली थियोराइजिंग द लाइफ. तो उसके हिसाब तो मेरे लिए पर्सनली आई ऑल्सो थिंक गॉसिप इज ऑल्सो फिलोसफाइजिंग मंडेन. Just to understand a person from 360 degree perspective. तो फिलोसफी का कॉन्सेप्ट एक मुझे ऐसा लगता है हर इंसान के अंदर. मैं ऐसे नहीं मानता फिलोसफी कोई फ्रांस में होती है यहाँ पे होती है. हर इंसान की कोई ना कोई फिलोसफी और उस तरह से होती है. इंडिविजुअल थिंग. हाँ, इंडिविजुअल थिंग. तो ये जो ऑटो या फिर रिक्शा या फिर ट्रक, इनके माध्यम से वो कुछ ना कुछ निकलती रहती है. मतलब दैट्स हाउ इट हैपेंस. इट्स नॉट रियली द एलीट थिंग, बीइंग एंड नथिंगनेस और एग्जिस्टेंशियल. हर कोई इंसान की कोई ना कोई फिलॉसफी होती है. हाँ, बट लाइक द लास्ट प्लेस आई वांट टू गेट द फिलॉसफी इज व्हाइल राइडिंग और ड्राइविंग, राइट? कि मैं जा रहा हूँ मेरे ज़िंदगी में ऑलरेडी मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ कि ये ट्रक मेरे को धक्का मार के मारेगा कि नहीं, और मुझे दिख रहा है कि अपनों से सावधान रहे. मतलब इसका मतलब मेरे को अपने ही मारेंगे. अरे एक यहाँ पे गुड़गांव में मैं गया था, तो एक मतलब कहीं वॉक कर रहा था. ठेके में मैं जा नहीं रहा था, पर ठेका था वहाँ पे बाय सम कोइंसिडेंस. तो उसके बगल में लिखा हुआ था कि मौत के बाद क्या है. मैंने कहा फक, मौत के बाद क्या है मतलब. मैं भी चला. उसके बाद नीचे कोई था कि देखिए रामपाल जी का यूट्यूब वीडियो, और फिर यूट्यूब का लिंक दे रखा था और ग्राफिटी से बनाया हुआ था. बहुत बड़ा लिखा हुआ है. मैं इस पे मतलब डालूंगा वीडियो के अंदर इस पॉडकास्ट में भी कि मौत के बाद क्या है. मौत के बाद क्या है. तुम फिर रुक जाते हो, फिर तुम्हें दारू पीने का मन करेगा ही. नहीं, वो गाड़ी वाला आ जाता भाटी, बोलता ये है. खुद भाई मौत के बाद. It's not even a deep question. Like literally पार्टी आया, यो है भाई मौत के बाद. Experience it. यो है तो क्या मतलब यार. तो ऐसे weird यहाँ पे चीजें होती हैं. But in general, how was your experience in Delhi?
I mean, Delhi, I performing? always like to perform because audience ज़्यादा आती है and like comedy culture is little better and perform करने में बहुत मज़ा आता है. Like whether I like the city or not, that is debatable because गर्मी बहुत लगती है. So weather के वजह से Bangalore made me a very compelled, like a person who complains a lot about weather nowadays. मतलब मेरे को कोई बोले कनाडिका का 3 चाटा खाओगे या दिल्ली का गर्मी सहोगे, आई विल इजीली चूज कनाडिका का चाटा, राइट. सो दैट्स अ प्रॉब्लम, बट लाइक परफॉर्मिंग हियर इज अमेजिंग एंड लाइक आते रहते जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ वो शो देखने, लाइक यू केम दिस टाइम, दैट वाज अमेजिंग. But your comedy is such that it will, एक तो तुम्हारी कॉमेडी में तुम किसी को नहीं छोड़ते, राइट लेफ्ट सवर्णा फेमिनिज्म, मेंटल हेल्थ का भी, जो कि बड़े रिस्की टॉपिक्स है. सो आई रियली लाइक दैट थिंग कि इतने रिस्की टॉपिक उठा रहा है, ये पिटेगा किसी दिन. मेरा पहला यही था, मैंने कहा ये पिटेगा भाई, किसी को तो छोड़ दे. तो वो बड़े रिस्की टॉपिक्स हैं. और फिर जैसे ऑडियंस के साथ हाउ हैज योर रिलेशनशिप बीन, बिकॉज आई हैव सीन योर दैट कॉमेडी शो एट दैट भारत मंडपम इवेंट, युवा इवेंट. तो वहाँ पे जैसे तुमने शुरू किया तो तुमने इनिशियली कि आई एम दलित बट आई आइडेंटिफाई एज अ ब्राह्मण एंड माई प्रोनाउंस आर दिस एंड दिस. तो वो इनिशियली एंड देन यू मेड सम जोक्स. तो मुझे याद है कि एक कोई लेडी थी, वो अचानक खड़ी हो गई और इतना डिस्गस्ट था उसके मुंह पे, और ऐसे करके वो वॉक किया वहाँ से. मतलब वो देखा मैंने. तो ऑब्वियसली इस तरह के जोक्स हैं जो कई लोगों को बहुत ऑफेंड करेंगे, स्पेशली इन दैट सेंस अपर कास्ट को बहुत ज़्यादा ऑफेंड, कोट एंड कोट अपर कास्ट को बहुत ज़्यादा ऑफेंड करने वाले जोक्स है. तो हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन डीलिंग विद द ऑडियंस इन जनरल? So there are three kind of audience, right? One is जो नोएडा वाले हैं, who will tell you that they don't like that. Another is like they are really uncomfortable and they come to the show thinking that ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ पे बात करेगा, इतना डीप नहीं जाएगा और इतना एजी नहीं होगा. तो they are the one who gets really offended, like how you said that, like that lady went out of the show. So those kind of people won't hurt you and won't harm you, but they will ruin the experience for other people because वो energy जैसे उठ के चले जाएंगे, so other will like what is happening, so they will be little uncomfortable because the energy she has put or that person has put, right? And the third kind of audience is the kind of audience, like the kind of jokes I make about elite people, and I talk about everything, right? So somehow every category of people are present in my comedy shows. Like if I'm talking about mental health, there are people who believes in mental health, all these things, but my take is little different, where or like feminism, if I talk about, so they already exist in that crowd. So when I talk about that, like I come from a point where they cannot disagree because I redeem myself with that explanation that why I am saying that. So if they don't disagree also, they still have to laugh, because if they don't laugh, they will look like a bigotry, right? Because I have already redeemed that this feminism and all, we have so many languages, no language has the translation. So how do you expect somebody to know? Because you guys are elite, you know that, but you know all this, but you kept it to yourself. You did not reach out to people to teach them or talk about them. So how do you expect them to know all these things? It's a moral thing. It's a moral thing. But also, you did not learn it because of moral. Your dad also beats your mom. You learned it because of vocab and cultural thing, right? So that's so you, they don't like me talking about it, but if they vocally be against it, then they will look like the bigotry, right? हाँ, तो मैं ट्राई करता हूँ ऐसे जोक लिखने का जहाँ पे उन लोग अनकंफर्टेबल है, बट दे विल हैव टू लाफ अबाउट इट. बट कभी किसी ने आके, जैसे कोई उस पर्टिकुलर क्लास और कास्ट से जो कोई है, वो समझा रहा है कि नहीं, तुम्हें मतलब एक तरह से स्पून फीड कर रहा है कि बेटा ये गलत है, ये वाले जोक में ये गलती कर दी तुमने, अगर ऐसे करोगे तो ठीक हो जाएगा, जो कि एक उनका ट्रेट भी होता है फिक्स करने का, कि समथिंग इज रॉन्ग इन देम, लेट मी फिक्स. तो ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे को ये तो हर शो के बाद होता है. एक इंसान होता है नॉर्मली. एक बार तो हुआ था जो डायरेक्ट थ्रेड होता है. एक बार हुआ था पुणे में, एक बंदा आके बोलता है कि डू यू हैव अ लॉयर? आई सेड I don't. And he's like, go get it, keep it handy, you will need it really soon, and चला गया.
Yeah, and I was like, I thought maybe he was a lawyer and he was looking for a job. I don't know what has. ये हो सकता है। कि मेरे को बोल रहा है कि if you need a lawyer, I am there, buddy. I am unemployed. You know your government. और एक अभी नॉर्मली चालान छुड़वा रहा हूँ लोगों के वहाँ बैठ के। हाँ नहीं होता है, ऑडियंस आएंगे बोले कि यू टॉक्ड अबाउट मेंटल हेल्थ दिस वे, बट लाइक व्हाई डिड यू से दैट रूरल इंडिया में, आई वोंट से द जोक्स, यू कम एंड वॉच मी परफॉर्म, बट लाइक व्हेन आई से एक दे दो, थोड़े पैट्रियन में पैसे देते हैं उनके लिए। एक आधा बट हाँ like the basic thing is like the depression is different for rural people and urban and rich elite people, right? Habits, like people would come will be like, no, it's not true, how do you say they don't have, and then they will try to have a conversation which I hate. हाँ, लेकिन उसमें वो सुना था मैंने, तुम्हारा जो ये डिस्कशन था उसमें तुम एक अलग पॉइंट कहना चाह रहे हो, तो वो ऐसा नहीं कि कुछ मेंटल हेल्थ का तुम कुछ मजाक बना रहे हो या फिर किसी ये बोल रहे हो कि रूरल उनके नहीं होता, तुम एक अलग तरीके से वो बात कहना चाह रहे हो। तो आई मीन इट्स थोड़ा सा एक्सप्लेन, हर चीज़ को लिटरल लेने का भी एक इंडिया के अंदर वो है कि हर चीज़ को देते द लिटरल मीनिंग ऑफ इट कि अच्छा ये है। उन लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कमेडियन हूँ, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ बहुत मीनिंगफुल चीज़ें, पर क्यों बोलूँ मीनिंगफुल, मैं कमेडियन हूँ यार, तो मीनिंगफुल देखना है तो देयर सो मेनी बुक्स पढ़ो, बट यू वोंट रीड द बुक्स, राइट? एंड आई कांट लाइक। लेकिन इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये भी है कि तुम्हारे से फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएंगी लोगों की टू डू द मीनिंगफुल कॉमेडी, बिकॉज आई एम श्योर यू डोंट लाइक दिस टैग कि दलित कॉमेडियन बोला जाता है, दलित कॉमेडियन की वो है तो जिसके अंदर कि आपका हर काम सिर्फ कास्ट तक ही लिमिट कर दो, या फिर कोई जोक सुनाओगे तो दलित जोक्स ही होने चाहिए, या फिर जो कि बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जो दलित बैकग्राउंड से जो आर्टिस्ट आते हैं कि उनको बस सामने वाला फिर एक्सपेक्ट करता है कि अब ये सिर्फ इसी के बारे में बात करें, कास्ट के बारे में बात करें। तो इस चीज़ के अंदर वो जो आइडिया है कि हाँ कि अरे दलित कॉमेडियन है तो अब इसको मीनिंगफुल कॉमेडी करनी चाहिए, इसको थोड़ा सा अपने ट्रॉमा पे बात करनी चाहिए, हमारे पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, तो ये जो that whole idea of also doing something which is very meaningful, that is also a thing then. Yeah, so the thing is with comedians what happens, our favorite kind of jokes are the jokes that people like वो it's hard to make them laugh, like वो जो एक topic है या एक thought है, इसको funny बनाना बहुत मुश्किल है और उसमें तुम बॉम्ब कर रहे हो, मतलब तुम खराब कर रहे हो, बट देर इज़ अनदर जोक जो कि ईजी है और तुम उसमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहे हो, बट स्टिल आर फेवरेट जोक इज दिस वन बिकॉज इसमें ज़्यादा मेहनत लगता है और इसमें ज़्यादा मुश्किल है इसको लाभ करने में। So that's how we approach it, and like people do expect me to talk about a lot of meaningful things and all, but somehow when they come to the show I'll have to do what I want to do, अभी क्या कर सकते, but like somehow सारे jokes के एक ना एक insight होते हैं, सरप्राइजिंगली मेरे जोक्स पे होते हैं बिकॉज मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ ऐसे कॉमेडी से, बट एक्सपेक्टिंग ऑल कॉमेडियंस टू हैव अ इनसाइट टू देयर जोक्स इज स्टूपिड, इट्स नॉट लाइक एक एक जॉनरा होता है, सबका एक डिफरेंट वे पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हाउ दे सी आर्ट, राइट? लाइक एंड इट इज सब्जेक्टिव ऑल्सो, some people may not find me funny also. So like they do expect it, and I do write stupid jokes too, like जो जिसमें कोई meaning नहीं होता, like or that keeps me motivating to keep on writing the things, right? Like that gives you a variety, that's like like brings color to your comedy too, like oh आज मैं like random nonsense एक चीज़ पे I'm joking, silly joke एक लिखूंगा, so that's उसको कॉमेडी का वो भी एक एस्पेक्ट है, नॉनसेंस इज अ वेरी मच एस्पेक्ट ऑफ द Silly comedy सिली कॉमेडी में नॉनसेंस है, बस हंसे जा रहे हैं उस चीज़ के अंदर। like I enjoy your video, हाँ. right? Because I know that I can never do what you do, because like that something is very you, but मैं अगर कभी एक दो silly comedy कर दूँ, then I'll be like oh shit yeah, this is something I've never done, then I'll be happy about it. So that whole idea of finding your own voice and उस किस प्रोसेस के अंदर मजा आ रहा है, दैट इज ऑल्सो दैट इज द बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एटलीस्ट फॉर मी। कि मुझे तो इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है कि एक पर्टिकुलर आप अपनी वॉइस से और अपने स्टाइल से चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हो, एंड हर किसी का यूनिक होगा, तो आप यूनिकनेस ढूंढो उस चीज़ की, ना कि ये ढूंढो कि आप क्या सोच के है। वो खाने में भी है, जैसे नॉर्थ इंडियन जाते हैं
बेंगलोर में और बटर चिकन ढूंढते हैं। नॉर्थ इंडियन दिल्ली से निकलते हैं और हर जगह दिल्ली का खाना ढूंढते हैं और बोलते हैं हाँ दिल्ली जैसा दिल्ली टेस्ट जैसा नहीं, अब ठीक है, हमें नहीं है भाई, वहाँ के लोकल खाओ जो है, पांडीगरी खाओ वहाँ की, कुर्ग की, तो बहुत सारे फ्लेवर है जो कि लोगों को, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं। डोसा वोसा तो ऑब्वियसली सबको लोगों को पता है, वो मेन स्ट्रीम चीज़ें तो मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं। बाकी वहाँ की जो बिरयानी के जो अलग अलग फॉर्म है वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली कहने का मतलब है हर चीज़ में, रेदर देन फाइंडिंग द आइडिया ऑफ रिलेटिबिलिटी, you are open to what is there, Yeah. and then finding a flavor in that, जो कॉमेडी के अंदर भी करते हैं। हाँ। लेकिन कॉमेडी का एक प्रॉब्लम इंडिया के अंदर ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर कॉमेडी में लोग आते हैं एक रिलेटेबल चीज़ को देखने के लिए। तो इसीलिए जो मैं यूट्यूब पे टैगलाइन देखता हूँ जो कॉमेडियंस की, वेडिंग, yeah, टिंडर, यूपीएससी, माई एक्स, इंडिगो इंडिगो फ्लाइट, मतलब तो देख रहे हैं एंड सबसे ज्यादा गोवा, क्राउड वर्क। आप दोनों भाई बहन हो? अच्छा, आपकी आपकी शादी हो, मतलब ठीक है, जो भी है, मैं किसी को डिस नहीं कर रहा, क्या but नाम मैं ये कह क्या रहा नाम है हूँ आपका? और टीसीएस में काम करते हो? TCS में काम करते हो। मैं भी डिसी कर रहा हूँ मेरे कलीग को पता चला मेरे ही दोस्त है वो जो ये कर रहे हैं। बट मेरा कहने का मतलब ये था कि सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, they are screaming for relatability basically. Yeah. They can be funny, I'm not saying they can't be funny, obviously there can be some interesting observation in that also, but the relatability becomes the main focal point, that's what I'm saying. Yeah. So but your comedy is not relatable to your audience. Yeah. Most probably Yes. to most of your audience, I would say, not all your audience. Yeah. So that whole pressure of being relatable, and then that artistic idea of creating something new, तो इन दोनों के क्या, what is that paradox in these two things? Yeah, so Indian audience they look for relatability first thing. So Indian में comedy is a very young art form in India. ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल पुराना है कॉमेडी, राइट? और लाइक तो ये यंग आर्ट फॉर्म में जो जैसा चल रहा है उस हिसाब से ठीक ही चल रहा है। दे विल लुक फॉर कॉमेडी, रिलेटेबल कॉमेडी, क्योंकि उनको कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए, स्पून फीड चाहिए। अभी आगे जाके कॉमेडी जब आगे जाएगा मे बी देर एक्सपेरिमेंट होगा वगैरह। कॉमेडियंस आर वी आर ऑल्सो लर्निंग, वेयर ऑल ऑफ देम आर जो पहला कॉमेडी के जो 10 साल से कर रहे दे आर ऑल्सो न्यू कंपेयर टू द यूएस कॉमेडी सीन जो से इन लोग इंस्पायर हुए हैं। तो ऑडियंस भी यंग है, कॉमेडियंस भी यंग है, तो दे आर getting what the comedians are serving, and the comedians are young, very young, so that's why they are doing whatever they can. And also India mein audience are not a fan of comedy, they are fan of comedians. You will never see, so India doesn't have the culture of like, oh comedy ho raha hai, let's go and watch this art form like how in other countries, right? So यहाँ पे होता है कि oh मेरा favorite comedian आ रहा है, YouTube पे देखा था, so that's how it happens. So हाँ, तो वहाँ पे एक तो डिफरेंस आता है। मेरे हिसाब, मेरे लिए कॉमेडी में मैं रिलेटेबल इसलिए नहीं हूँ मेरे ऑडियंस के लिए कि मेरे ऑडियंस, हाँ मेरे ऑडियंस तो आई नेवर वांटेड टू जनरलाइज माय ऑडियंस, आई वांटेड टू कि जो भी आए I just want to sell tickets, right? But somehow I ended up catering knowingly or unknowingly to people who are so-called rich, educated, scholars, lawyers वगैरह आते रहते, journalists आते वगैरह। I'm not relatable to them. They are privileged, upper caste people. But for comedy, it's like you, मैं मेरे पास जो स्टोरी है वो रिलेटेबल होगा ही नहीं। सो सारे जो कॉमेडियन हैं वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस पे बात करते हैं कि इंडिगो फ्लाइट, तो इंडिगो फ्लाइट लेते हैं तो उस पर बात करते हैं। बॉयज़ हॉस्टल में रुके हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में किए, तो मैं, मुझे भी अपनी ही लाइफ स्टोरी से बात करना है। तो मैं जब स्टार्ट किया था कॉमेडी तो मैं भी कोशिश करता था कि वो जो इन लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, मैं भी कोशिश करता कि रिलेटेबल करूँ कि मैं बात कर रहा हूँ फ़्लाइट के बारे में या कैब के बारे में। पर लेटर आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट दिस पर्सन, यू नो, कि मैं तो झूठ ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कॉपी कर रहा हूँ उनको, क्योंकि मैं फ़्लाइट में एक बार भी बैठा हूँगा कि मेरे लाइफ में ये सब नहीं है। सो आई हैड टू बी ट्रू टू माई सेल्फ, एंड माई ट्रू सेल्फ इज़, मैं गाँव से हूँ। मेरे स्कूल में नीचे बैठते थे हम लोग हमारे स्कूल में बच्चों के लिए बेंच नहीं था, बेंच नहीं था और वॉशरूम भी नहीं था, बस टीचर लोग ताला मार के रखते थे, बच्चे खेत पे जाते थे, ठीक है ना। हाँ, सो ये है मेरा स्टोरी। मैं आई कांट टॉक अबाउट
your Kinder Joy or kindergarten. I have to talk about Dalia and Anganbadi because that's what my stories are. So मैं उस पे बात करने लगा. Surprisingly, अगर laugh कम भी मिले, I started feeling good, you know, because I was true to myself. And that उसके बाद से I was like, yeah, that's what it is. मेरे को दो रीज़न के वजह से मेरे ऑडियंस मेरे को देखती है. एक तो है बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेबल बट दे नो इट्स ट्रू, authenticity is there, and another is interesting and different. Like I don't know whether the people find me funny or not, but I have one of the most unique stories to tell. Like I'm not monotonous in a sense, like मैं जिस पे बात कर रहा हूँ वो शायद ही कोई कर रहा है. तो मैं भी अगर गर्लफ्रेंड टिंडर पे बात करता तो मैं अलग ही नहीं होता. तो मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है कि हाँ ये बंदा गांव से आया है, इंग्लिश अभी सीखा है और कुछ ऐसा चीज़ बोल रहा है जो हमने कभी सुना ही नहीं. तो द कैरेक्टर इज इंटरेस्टिंग फॉर देम. सो आई थिंक दैट्स हेल्प. और थोड़ा लाइफ स्टोरी के बारे में भी बताओ अपनी कि किस तरह से रही कि आई मीन फ्रॉम दी if I remember correctly, from the Bangladesh yeah to the refugee camp, then to Bastar. yeah I mean, my Thakuma came to India from Bangladesh during the liberation war when it was West 1971. Pakistan. Yes. So during that Barishal riot, मेरे कौन से राइट? बरिशाल राइट हुआ था. बरिशाल इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश. अच्छा. हाँ, तो हम लोग वहाँ से थे. राइट किसके बीच में, हिंदू मुस्लिम? हाँ, और फिर वो पाकिस्तानी आर्मी भी वाज देयर, राइट. सो उसमें माय ठाकुर, माय ग्रैंडमा लॉस्ट हर एंटायर फैमिली बेसिकली. और मेरे ग्रैंडमा ग्रैंडडैड 12 मेरी ग्रैंडमा 12 साल की थी. एंड सो दैट्स व्हाट हैपेंड एंड दे केम टू इंडिया. दे लिव्ड इन camps, different refugee camp for 7 years they lived. And my granddad died in cholera around that time, and they had like 7 kids. या अट्रोसिटी में भी हॉर्नी होते हैं हम लोग. सिर्फ लोग मर रहे कॉलेरा में, रेफ्यूजी है, कैंप में रह रहे हैं, डेड बॉडीज जल रही है 24/7. ये सेक्स नहीं रुकना चाहिए, बच्चे पैदा कर रहे हैं. बट आफ्टर 7 years वी गॉट लाइक लैंड्स. तो क्या हुआ, जब भी बांग्लादेश से रेफ्यूजी आए, सारे जो अपर कास्ट लोग थे, हिंदूज थे, उनको कोलकाता में और दिल्ली में बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर मिले बिकॉज दे वर ऑलरेडी रिच एंड पावरफुल पीपल. और सारे दलित लोग कैंप में थे. And they were supposed to get lands in West Bengal, but they were not allowed. My Thakuma says, my grandmother told me that they were given land in there is a district in West Bengal, and later on the localites, upper caste people, start killing them. That we don't need more Dalits here or something like that. So they had to come back again. And तो later ले कि दंडकानन project है एक, तो दंडकानन में भेजेंगे. तो दंडकानन इज़ लाइक द बॉर्डर ऑफ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, बस्तर. तो उधर आए 7 साल के बाद, एंड दे वर गिवन लैंड्स एंड लाइक दे हैड टू बिल्ड देयर ओन हाउस, ऑल दिस थिंग. मैं ठाकुमा वाज अलोन विथ ऑल हर किड्स एंड ऑल, एंड शी हैड टू ब्रिंग एंड होल लाइफ अलोन. अच्छा, वो अकेली थी? हाँ, widowed with bunch of kids in a whole new country. जिस कोई नहीं था, just she had to figure everything out. So that's how. So I grew up in a refugee village, right? Which was near बस्तर. हाँ, बस्तर में एक जंगल में ही है, जो जंगल के अंदर. हाँ, वहाँ पे बस ट्राइबल लोग रहते थे. वो जंगल काट के अभी 60 साल ही हुए हैं, अभी बिल्कुल अलग दिखता है. अभी ऐसा लगता है कि इंसान रहते. उससे पहले एवरीथिंग वाज जंगल. दे हैड टू कट एवरी जंगल एंड ऑल. अभी भी बहुत वाइल्ड एनिमल्स है. लाइक इन जनरल अगर जाओगे तो बड़े बड़े बोर्ड लिखा हुआ है कि बी अवेयर ऑफ बेयर्स एंड ऑल. इंग्लिश में लिखा हुआ है, किसी को पढ़ना नहीं आता वहाँ पे. बस चले जाते हैं. भालू आ जाता है. हाँ, बट लाइक भालू आता रहता है. अच्छा. हाँ, इट्स वेरी नॉर्मल देयर. भालू चीता आता रहता है. हमें राजस्थान में डराती थी मम्मी कि भालू आ जाएगा, सो जाओ. वहाँ कोई भालू है नहीं दूर दूर तक, बाद में पता चला. एनीवेज, हमारा वो आते रहते हैं. So she was there, and then my dad had to work because she was alone. So my dad started working young age, early age.
So that's what happened. Always the house situation was not that great. Like I was a child labor. Everybody, it's not like I was a child. Nobody had any other choice. Like you had to do something to keep the stove burning, right? So I was मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं, मैं काम करता था जो मक्का उधर ना मक्के का खेत होता था, तो व्हाट यू डू लाइक वहाँ अब तो मशीन आ गए, तब मशीन नहीं होता था, इंसानों को छिलका छीलना पड़ता था मक्के का, कॉर्न का। हाँ, तो एक पट्टा होता है एक वुड का, सो उसमें कील रहता है, सो व्हाट यू डू, ऐसे मक्के को ऐसे करते हो और फिर उसका निकालते हो छिलका एंड देन यू ब्रेक इट एंड देन यू, तो 100 करने से 50 पैसे मिलते थे बच्चों, 50 पैसे? हाँ, बच्चे को, और नहीं तो हाँ, और फिर अडल्ट को 1 रुपये मिलते थे 100 में। सो हाथ चल जाते यहाँ से 40 पड़। बट दैट वाज देयर, बट आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल बिकॉज नॉर्मली दलित किड्स एंड आदिवासी किड्स ओवर देयर वर नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज दे हैड टू गो टू वर्क एंड ऑल. The more people works, the more money comes, right? That was the idea. But I started going because my mom and dad, they believe in studies a lot because we come from a background like हम मथुआ है. I'll talk about it later maybe. But like, और दूसरी चीज़ है कि मैं स्कूल जाने लगा तो मिड डे मील मिलते थे और घर में खाना नहीं था, सो दैट वाज अ ग्रेट डील. अब मैं इसीलिए उड़ीसा में स्कूल में गया बिकॉज देयर फूड वाज ग्रेट. अंडा मिलता था क्या? हाँ, अंडा मिलता था यार. मैं बट लाइक 4th में जब आया तब से मिलने लगा, उससे पहले बस दाल चावल मिलता था. एंड ऊपर से मेरे को स्कूल जाता था तो मेरे को चाइल्ड लेबर नहीं करना पड़ता था. मतलब ग्रेट डील. एंड मेरे को इंटरेस्टिंग बहुत लगता था हिस्ट्री, तो मैं पढ़ाई करता था बहुत मस्त. मैथ छोड़ के मेरे को सब अच्छा लगता था. सो आई वॉज रियली गुड एट स्टडिंग. सो आई गॉट लाइक पंचायत में मेरे को ये the teacher got to know I'm really good, then they made sure that district magistrate know, then the collector one day came and he gave me scholarship when I was 7. Then I said okay, I started doing well in education, you know. So वो मैं 7th standard में ही घर छोड़ दिया था. I went to a school. वहाँ पे ऐसा होता था कि एक आश्रम हॉस्टल होता था. डिफरेंट हॉस्टल होता है, आदिवासी और दलित लोगों के लिए एक अलग हॉस्टल होता है बिकॉज दे आर पब्लिक फंडेड. लाइक लोग डोनेशन में देते हैं और लाइक स्कॉलरशिप में आते हैं, और यूसी जनरल बच्चों के लिए अलग होता है. सो दैट इज़ द प्लेस आई लिव्ड फॉर लाइक 4 years. आई स्टडीड देयर एंड देन आई स्टडीड इन बहरमपुर. वो उधर भी गया था व्हेन आई वेंट देयर. एंड देन ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन I didn't went to school because it was like after a point I couldn't hide my caste. You get to know it, and that's somehow it comes along with, you know, like first time I went to hostel. My hostel class, मेरा जो roommate था, it was देवी प्रसाद पंडा बोल के एक लड़का था from Odisha, and he made sure he leave that room. So he was, after he got to know about my caste, he had to leave his room. So those kind of things were bothering. Yeah, so I made sure I leave hostel and मैं अकेला रहने लगा. And like I did not go to school, college anymore. I started watch. वो जियो आ गया था तब तक, तो यूट्यूब में था मैं दिन भर. मज़ा आता था मेरे को यूट्यूब में. I was watching हिस्ट्री बुक था मैं. I was watching. What is your age? I am 26 now. Okay. Am I too काफी old? यंग है. नो, बहुत यंग है. इसीलिए मैंने कहा जियो. अच्छा, ओके. Yeah. No, when I was there, so I was into very much into history. So मैं सिविल वॉर के बारे में पढ़ रहा था हिंदी में, मतलब देख रहा था. और उसमें जब डेव शपेल का एक आया वीडियो, तो वो देख के मेरा दिमाग हिल गया. हम लाइक ये तो करना ही है. सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू कॉमेडी. इंग्लिश कैसे सीखा? इंग्लिश ये सबसे बहुत मुश्किल था इंग्लिश सीखना. इंग्लिश सीखा रैप से. अच्छा. इसीलिए गाली बहुत देता हूँ ना मैं. नहीं, मैं इंग्लिश सीखा मतलब क्या हुआ, जब बैंगलोर में आया ना तब चारों ओर लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और मेरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पीक पे है. मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, क्या बात करूँ. और मैं हिंदी सीखा, हिंदी में मेरे को बोलना नहीं आता था. हिंदी सीखा कॉमेडी करने के लिए. हिंदी सीख के बैंगलोर चला गया मैं क्या जैसा. और फिर वहाँ जाके पता चला इंग्लिश सीखना पड़ेगा. तो इंग्लिश बात करने की कोशिश करता था, तो लोग क्या करते थे, बिकॉज मेरा इंग्लिश इतना ख़राब था कि उनका वो ख़राब हिंदी में बात करने लगते कि तू ट्राई मत कर मेरे को तेरे से हिंदी में बात करने दे. बैंगलोर में थोड़ी टूटी फूटी बोलते हैं, उनका अलग वर्जन है उधर इंग्लिश का. समथिंग डू नो, something and all you do, then I'll tell you. What and all you're talking about, we'll put on ना. काफी इंटरेस्टिंग है, एक अलग वर्जन है. मेरे को पूरा आता है वो. अच्छा. हाँ, वो फेवरेट है मेरा. ये मेरा बहुत फेवरेट. समथिंग डू नो. That and all is okay, right? That and all is okay. You cannot say that right here.
And like uncle version is also there. Like uncle version is like end sir. Right? End sir. एंड सर End sir is like what sir? अच्छा ओके Yes, this younger generation, I'm telling you. एंड बताओ और बताओ My son came out the closet. I kicked him out the door, sir. That's what. That's how it is. इंटरेस्टिंग वो एक कॉमेडियन है शायद वो भी काफी करता है उसका नाम भूल गया मैं बैंगलोर का हाँ सो सो वेरी इंटरेस्टिंग फिर लाइक डेव शफेल का जब तुमने देखा तो यू फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग हाँ बिकॉज समझ में तो आया नहीं पर वो जो जैसा अप्रोच किया मेरे को फनी तो बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि समझ में आएगा तो फनी लगेगा पर मैं समझने की कोशिश करता था मैं गूगल करता था वर्ड कुछ समझ नहीं आता वो पढ़ के बट द वे ही अप्रोच्ड एंड उधर स्टैंड अप कॉमेडी लिखा था तो हम लाइक कि कॉमेडी तो पता है स्टैंड अप भी वो कपिल शर्मा वगैरह करता है बट ये कैसे स्टैंड अप कॉमेडी हुआ जहाँ पे तुम क्लाउन नहीं कर रहे हो अपने आप को या किसी का मजाक नहीं बना रहे हो कोई लड़की बना के नहीं लाए लड़के को हाँ बट ही केम ही ओन दैट एंड इतना कूल था और मैं प्यार में पड़ गया उस इंसान का कि ऐसे कैसे हो सकता है एंड आई वाज लाइक मेरे को ये एक बार ज़िंदगी में ट्राई करना है तो मैं मेरा एक बैक पेपर था और ओडिशा में था तो ना कोई ओपन माइक ना कोई शो होता था महीने में एक बार एक शो ओपन माइक होता था भुवनेश्वर में जो कि 200 किलोमीटर दूर है मैं जहाँ मैं रहता हूँ तो उनको मैं स्पैम कर करके एक 5 मिनट का स्पॉट लिया और उसी दिन मेरा एग्ज़ाम था बैक पेपर का तो मेरे को बैक पेपर उसमें एग्ज़ाम में या ओपन माइक में एक चूज़ करना था और वो तो स्ट्राइक भी था तो मैं एक मोटरसाइकिल बाइक बोरो किया दोस्त के साथ और गर्मी में 40 डिग्री के गर्मी में चला गया जवान कॉमेडी करने 5 मिनट के स्पॉट के लिए 200 किलोमीटर बाइक चला के गया और जाके इतना खराब परफॉर्मेंस इतना बॉम्ब किया ओ माय गॉड मजा ही आ गया तो इतना क्या एक्साइटमेंट हो गया एक फॉरेन कॉमेडियन को देख के कि कॉमेडी करनी है बट उससे पहले वर यू लाइक फनी इन दी स्कूल क्लास में लोग बोलते थे कि काफी फनी हो और ऐसा इस तरह नेवर द फनी मतलब मैं वहीं पे मैं फनी बनने की कोशिश करता था आई वुड नॉट से आई वाज अ क्लास क्लाउन और समथिंग आई वाज टू ट्राई टू बी फनी मैं मम्मी के सामने जाके फनी बनता था कि but like I used to try a lot. I always wanted attention because and later when I realized I was introspecting in my own brain like why would have happened that why I am so much of a person who feel like I'm a needy of attention and then I was like maybe because when I was a kid I've never got from my parents or anything so and also comedy was a coping mechanism when the bully was happening in school so to make friends you try to be funny and like cool so that also could be a reason why और कॉमेडी एज आर्ट फॉर्म भी काफी अटेंशन वाली है क्योंकि आपका लिटरली एक ही जने पे अटेंशन है तुम फिल्म बनाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पे आपका जाएगा कि किसने अच्छा कैमरा किया किसने अच्छा वो किया किसने सॉन्ग अच्छे लिखे किसने क्या लिया यहाँ पे एक 1% फोकस्ड है जिसके ऊपर ऑडियंस का पूरा पूरा ध्यान रहता है 90 मिनट के लिए बट डू यू फील दैट होल एंजाइटी एज वेल बिफोर गोइंग टू द स्टेज जैसे मेरे को बहुत डर लगता है अभी भी डर लगता है डर एज इन अभी थोड़ा कम हो गया बट स्टेज पे जाने से पहले थोड़ी लाइक सांस लेनी पड़ती है घबराहट होती है कि कैसे बोलूँगा जबकि मैं काफ़ी कर चुका हूँ पहले तो मैं कर ही नहीं पाता पहले तो मेरे मतलब पैर ऐसे होने लग जाते थे बहुत ज़्यादा डर लगता था बट अभी कॉन्फ्रेंस वगैरह और ये सब में जाने लग गया तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया अभी और इसीलिए मैं वीडियो पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ पहले तो मैं सोच भी नहीं सकता था वीडियो पॉडकास्ट करने की तो वो दैट होल एंजाइटी ऑफ फेसिंग सो मेनी पीपल वो कैसे जाती है तो वो तो रहेगी वो जब स्टार्टिंग में था तब नर्वसनेस था अभी एंजाइटी में आ गया और नर्वसनेस मतलब पहले क्या होता था आई यूज्ड टू फेक माय कॉन्फिडेंस लाइक वो एक चैप्टर है बाय डग स्टैनअप का बुक है दिस इज नॉट फेम डग स्टैनअप इज अ अमेरिकन दिस इज नॉट फेम या डग स्टैनअप इज एन ऑथर एंड स्टैंड अप कॉमेडियन फ्रॉम अमेरिका उसका एक बुक है उसमें एक चैप्टर है वेयर ही टॉक्स अबाउट फेकिंग इट टिल यू मेक इट फेक इट टिल यू मेक इट kind of thing so that's वो मैं अपनाता था जब मेरे को कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं था तो मैं फेक करता था एंड नाउ व्हाट हैपेंस आई एम नर्वस नर्वस तो नहीं था एंजाइटी होता है लाइक कि मेरे को जाके स्टेज पे पहले 10 सेकेंड में एक लाफ चाहिए वंस आई गेट दैट लव आई गेट कंफर्टेबल लाइक इट्स नॉट कि हाँ चाहिए कि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है पर
एक आ जाता है। और ये आता है परफॉर्मेंस लाइक एज इन द मोर यू गो ऑन स्टेज, वो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है। द मोर यू गो ऑन स्टेज, द मोर यू कंफर्टेबल विद स्टेज, एंड लाइक द मोर यू फेस द क्राउड, द मोर बेटर यू आर विद द क्राउड इंटरेक्शन, वो ईजी हो जाता है कि हाँ। सो वंस यू रियलाइज दैट all these people are there to watch you, like you are the most important person, like तुम्हारे हाथ में mic है, and probably they are more nervous than you, because they are nervous that what if you touch their insecurity. So you have this like power, you are superior there, so there is no need to be afraid of those crowd, right? So that's how I approach, and that helped a lot. वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी इट इज pretty much normal as Yes, compared to very much noble until मैं कॉर्पोरेट में कर रहा हूँ, बिकॉज वो कॉर्पोरेट में क्या होता है, मेरे को थोड़ा सा नर्वस लगता है कि ये पता नहीं कैसे क्राउड होंगे, खाने में व्यस्त होंगे, डोनट चबाते चबाते उनका मन करेगा तो हंसेंगे, नहीं करेगा तो नहीं हंसेंगे। कॉर्पोरेट में क्या होता है? कॉर्पोरेट में वो इतने पैसे क्यों देते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल? मेरे को लगता है टैक्स वगैरह होते हैं, और कॉर्पोरेट के पास पैसे भी तो है, तो अच्छा। कॉमेडियंस वो एक ही जगह है जहाँ पे उन लोग चूसते हैं उनको, कॉर्पोरेट को कि हाँ इतना पैसा चाहिए, 1 मिनट का 3,000 लूँगा मैं। हाँ पता नहीं इंडियन को गाली से क्या दिक्कत है। वीडियो में आके कमेंट कर रहे हैं कि शानदार वीडियो, बट गाली कम दिया करो यार। कॉमेडी का चक्कर। हाँ, और जाओगे उसके प्रोफाइल में, वो अपनी मम्मी के साथ वीडियो डाली है रील पे। मैं गया एक प्रोफाइल में जो मेरे को बोला गाली कम दिया करो, और अपनी मम्मी के साथ वीडियो दी है, वो ऑडियो में वेट एज पुसी का ऑडियो है। क्या वो है इधर अब कुछ कर। मैं कई बार बिना बात के हेट कमेंट्स आते रहते हैं, मैंने कौन कर रहा है यार बिना बात के, कोई लेना ना देना ना मैंने कुछ किया, तो मैं एक बार प्रोफाइल जरूर क्लिक कर देता हूँ, फिर देखता हूँ, देख के फिर थोड़ी सी मेरे को दया आती है, तब मेरा शांत हो जाता हूँ, ओके ठीक है। और नॉर्मली ऐसे ही होता है, मैंने क्या है यार क्यों बिना बात के किसके लिए क्यों परेशान हो रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है, दूसरों को भी कर रहा है, नकली अकाउंट बना बना के, क्या है। सुबह सुबह नींद से आँख खुली, आँख रब किए, फोन देखे, नोटिफिकेशन में गाली आया, गाली है बिना बात के। तो मतलब भाई सुबह में हेट को तो मैं समझ सकता हूँ, लाइक देयर इज अ जनरल जो सबको ही मिलती है इंटरनेट पे, अगर आप हो तो आपको हेट तो मिलनी है। हाँ, हाँ, क्योंकि देयर इज आल्सो अननोइंग, देयर इज आल्सो इरिटेशन ऑफ द अपीयरेंसेस, जो कि बार बार दिख रहा है, आप उससे इरिटेट हो जाओ, फॉर नो रीजन हो जाता है। हाँ। मेरे अंदर भी है, क्या साला वापस दिख गया यार ये मैं कभी कभार इसको ब्लॉक मार। हाँ। तो दैट इज ओके, बट वो नॉर्मली चलता है। तुम्हारे साथ काफी कुछ इस तरह का बहुत कुछ होता होगा मेरे हिसाब से, कि लोग कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, स्पेशली तुम्हारे कई 2-3 वीडियोस जो थे कास्ट के ऊपर थे, हाँ। वो बहुत ज्यादा चलने लग गए, तो उस पे हो गए शुरू। तो मैं बेस्ट चीज़ है कि मैं वो ये चीज़ मैं 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, जो पहला वीडियो वायरल गया था तब से ही, कि कोई भी मेरे को बहुत अच्छा कमेंट करे ना मेरे बारे में कि मस्त कॉमेडी है वैसा, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, लाइक नहीं करता, कुछ नहीं करता। और कोई बहुत ही गाली दे तब भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। बट बेस्ट चीज़ है कि ये सब कमेंट में ना, मुझे पता है इनसे इंटरेक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट कोई भी गाली दे रहा है, हेट कमेंट कर रहा है, तो वो खुद में ही लड़ते हैं, और एक बंदा को और एक बंदा तू ऐसे कैसे बोल सकता है वगैरह वगैरह, लंबा चौड़ा। एक अच्छा इंसान जरूर आएगा बचाने। और वो पेला जाएगा। गुडनेस का यही है इंडिया में, गुडनेस का यही, ज्यादा काइंड बनोगे तो लोग पीट देते। भाई इतना लंबा लंबा कौन पढ़ता है भाई, मैं कभी मैं लिखते I'm कैसे, amazed like that for unnecessary। भाई ना बोले कि तेरे को पता भी नहीं, मैं कभी जिंदगी में नहीं पढ़ूंगा इतना बड़ा तू फीडबैक जो लिखा है। Like कभी-कभी I'm really amazed by that। I'm very surprised। People are so serious about nothing। I'm sometime I am even what do you call, I am impressed also, like that's a dedication, like somebody if somebody has dedication, like hate is investment। yeah, that's like you are investing your emotion, time, your well-being, mental well-being, time, energy, लिखने का भी एक लेबर है। yeah, so I do feel like मेरे को कभी कभी लगता है कि this is that's hard work, I do appreciate that, but like बुरा भी लगता है उनके बोले। एक टाइम के बाद you try to feel sympathized with it, you know, कि bro I wish तेरे को मैं हायर कर सकता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल तो है, हार्ड वर्किंग तो है, हार्ड वर्किंग है।
हेट को कर रहा है इसका मतलब हार्ड वर्किंग तो है। मेरा एक वीडियो, मेरा फोटो स्क्रीनशॉट लेके मॉर्फ कर दिया, वो जो कचरा साफ करते हैं ना। अच्छा, इतना ज्यादा? हाँ, कचरा साफ कर रहे, उसमें मेरा फोटो क्लिक कर ले कि मंजीत सरकार। वाओ। I'm like, मेरे को चाहिए अच्छा फोटो एडिटर, तो बोल, मैं तेरे को पैसे भी वो दूंगा। कितनी मेहनत की होगी उसने। पहले वीडियो डाउनलोड किया, वो एक एसएस वीडियो से किया होगा, फिर उसके बाद में एडिटिंग ऐप खोला, फिर फेस स्वाइप वाला खोला, पीछे मम्मी चिल्ला रही है, अरे वीडियो बन गई, अरे मम्मी आ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट काम है आ यार। रहा हूँ, अरे यार क्या है ये, आ रहा हूँ। और फिर बड़ी मुश्किल से कर आगे उसने डाला और 2-3 लाफ इमोजी डाली, और फिर अब बैठ के वो रिएक्शंस देख रहा है कि क्या रिएक्शन आ रहा है। फिर मम्मी उसको पीछे से और बोलती है, अरे खाने में ध्यान दे, मम्मी दे। मतलब उसको इट्स अ वेरी वियर्ड वर्ल्ड इन दैट सेंस। ना पैसे भी नहीं मिल रहे ना उसको। पैसे मिल रहे, ना तुम्हें कोई मोनेटाइजेशन मिल, इस चीज का मोनेटाइजेशन हो तो भी, लाइक ब्लू टिक का जो फार्मिंग है, एंगेजमेंट फार्मिंग, दैट आई अंडरस्टैंड ऑन ट्विटर, बिकॉज अगले पेट भर रहे हैं यार अपना। हाँ। ये तुम्हारी गलती है, तुम उससे वो हो रहे हो, ट्रिगर होके उसको एंगेजमेंट दे रहे हो, तो तो उसका just कोई wants मतलब, वो to तो अपना earn अपने money, पेट हाँ। पाल रहा है यार अपना, जो भी है बर्गर पिज्जा खाने के लिए। तो लेकिन मुझे एक्चुअली, मैं सोसाइटी से इतना सस्पिशियस होने लग गया कि मुझे हर चीज में सस्पिशन दिखाई देने लगता है आजकल। That's a good जैसे thing. कोई तुम्हें गाली दे तो भी तुम बोल रहे हो ये सीरियस है, सही में हेट करता है, आज हेट किया इसने, या कल करे, कल कल नहीं करे, ऐसा लगता। कोई तुम्हें आके मेरे को बोलता है, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो कल गाली देगा। हाँ मैं इसको पहले देखता हूँ, मैंने कहा लगा ये आज तो फैन है, अब हेटर बनेगा, 3-4 दिन बाद मेरे को हेट करेगा, 3-4 महीने बाद फिर बोलेगा ओवररेटेड है, फिर बोलेगा उस टाइम फनी था, इस टाइम नहीं है, हाँ। तो फिर ये कुछ ना कुछ करेगा। तो मेरे को उसमें उसकी लव की ऑथेंटिसिटी समझने में बहुत, आई एम वेरी सस्पिशियस ऑफ दैट ऑल्सो। तो मैं मानता नहीं कि अरे ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ तो है, कि अभी हो सकता है ये ऐसे ही बोल रहा है, सेटअप के अंदर बोल रहा है हाँ। कि सेटअप में कूल लग रहा है, या फिर इसको किसी ने बोल दिया कि मैं कूल हूँ इसलिए मुझे लाइक कर रहा है। तो मुझे वो इमोशन ग्रैब करने में कि somebody is liking me is Yeah. very difficult for me to accept that in the first glance. Do you think is there like a little bit of contribution from the side of self doubt and insecurity also for this particular thought वो of भी it? है, और इट कैन बी एक हमारा पूरा ट्रॉमा भी तो रिलेटेड है इस चीज से, क्योंकि हमें ऐसा इनिशियली मतलब बताया नहीं है कि वी कैन बी लव्ड Yeah. बचपन से। ये बचपन से तो हमें ऐसे दिखाया है कि यू आर डर्ट, डर्ट ऑफ सोसाइटी, और ये, और तुम्हारा प्रेजेंस भी गड़बड़ है, तुमने अपवित्र कर दिया जहाँ पे आ गए, तुम्हारे तुम नहीं चाहिए हो। बचपन से तुम्हें बताया कि तुम नहीं चाहिए, सब चाहिए लेकिन तुम तुम नहीं नहीं चाहिए। ना चाहिए। इस क्लास में तुम चाहिए, ना यहाँ चाहिए, तुम नहीं चाहिए, तो ये Yeah. बताया। फिर इंटरनेट आई, इंटरनेट ने थोड़ा बहुत फेम दे दिया, पॉपुलैरिटी हो गई, लोग बोल रहे तुम चाहिए। अब पता नहीं मैं अब चाहिए कि फिर अब नहीं। मैं वो कंफ्यूजन हो गया भाई, इतने साल तो बोल रहा तुम नहीं चाहिए, आप बोल रहे हो तुम बहुत अच्छे हो, तुम चाहिए, तो वो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशन एक साथ करते हैं ना, वो मेरा सबकॉन्शियस भी तो आधा तो उस चीज से भरा हुआ है, जो इतनी मेमोरी है, फिर अब नया आ रहा है, तो आप दोनों चीज में वो करते हो, डील करते हो, क्या अभी सच है नहीं है, तो आप उसको भी ढंग से enjoy नहीं करते, which is good, which is not a हाँ bad हाँ। thing, because you shouldn't get swept by love also, Yeah, so that's maybe that helps me to keep grounded. yeah. कल मानिक से भी same. He also said the same exact thing. It's मानिक like जो Manik comedian Maina, है, Manik हाँ, Maina. He was like कि the more I am grounded, the better my shows goes. 100%. लाइक फिर मेरे पास वो डिल्यूजन या मेरे पास वो एक प्रेशर नहीं होता कि वो पीपल लव मी एंड ऑल। आई नीड टू बी, मेरे को अपना, आई नीड पीपल टू शो माई प्लीज, कि मेरे को ऐसा फील आता है कि मेरे को पता है कि ये आज बोल रहे कल मेरे को गाली देंगे, ये आ रहे हैं Exactly, ऑल दिस क्योंकि उस पे आप यकीन ही नहीं कर सकते on the love of people, थिंग। that is very fleeting thing. But what you said about that thing that society has denied and now you can't accept it, but similar thing, but like मेरे साथ उल्टा होता है। what happens like because society has denied all these things, now somebody, मेरे को कोई थोड़ा सा भी अच्छे से बात करता है ना, मेरे को लगता है ये तो भगवान इंसान है यार। ये तो मेरे को मेरा वेल विशर है, ये जिंदगी डजेंट मैटर उसके बाद वो कितना ही घटिया बिहेव करे मेरे साथ, कितना ही गाली दे, जस्ट बिकॉज लाइक कि ये मेरे को अपनी जिंदगी में रख रहा है यार, कि बहुत बड़ी बात है, कितना भला मानुष है। हाँ। So and I still stick to those kind of toxic people just because of that thing.
So that I later realized it. Now अभी realize कर रहा हूँ. But like that also that happened to me. Like it's like opposite for me. Like for reason I could like sound similar, but वो outcome थोड़ा सा different है for me. बट वो तुम्हारे अंदर रहता है अभी भी थोड़ा इनसिक्योरिटी, हाँ इनफीरियरिटी और बहुत वो सारी चीज। बहुत चीज़ मैं तो दिखाता नहीं हूँ. स्टेज पे तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है, हाँ. फिर वापस उतरते हो तो वो चीजें आने लग जाती है। वापस उतरता तो गाँव याद आता है औकात के साथ. गाँव, बस्तर और हाँ. लैंड माइन, पटाखे, वो सारी चीजें। इन जनरल जैसे ये किस तरह से प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है, इसके इकोनॉमिक्स क्या हैं, इज इट अ लेजिट career in that sense for many people, how it works, how does the whole economics and the career aspect of it works? तो पैसे तो बहुत है और बिल्कुल नहीं. That's how it is. Like there is no middle ground. The people who are earning money from comedy, they are earning like fuck you money. Like बहुत सारा पैसा कमा रहे जो कमा रहे हैं, और विच इज़ वेरी हैंडफुल ऑफ कॉमिक्स. लाइक और जो बीच वाले हैं इतने भी फॉलोइंग नहीं है, बहुत बड़े नहीं हैं, जो डिसेंट फॉलोअर्स है, जो 150-200 टिकट बेचते हैं हर शहर में, वो इतना कमा रहे कि कॉरपोरेट वालों से तो ज़्यादा ही कमा रहे. मतलब काफ़ी कमा रहे. कॉरपोरेट में जितना उन कमाते हैं आईआईटी वाले, उससे ज़्यादा ही कमाते हैं. डील वगैरह मिलते रहते हैं. पर वहाँ तक पहुँचने के लिए ना इंसान को मार देता है कॉमेडी प्रोसेस और जो इंडस्ट्री और जो पैसे जो का हर सीन रिस्क के है. अंदर है, पैसे कमाने हैं तो आपको अपना मॉरल मारने पड़ेंगे। नहीं, इंसान को एज ए लाइक इट इज़ ब्रोक एज एन इंडस्ट्री. लाइक तुम तब तक पैसे नहीं कमा सकते, एक आना पैसे नहीं कमा सकते जब तक तुम फेमस ना हो. और तुम्हें पता नहीं तुम कब तक फेमस होंगे. 10 साल से भी लोग कर रहे हैं, फेमस नहीं हुए, 12-15 साल से भी कर रहे हैं, और तब तक करोगे उसमें तुम्हारा ही पैसा जाएगा. तुम माइक्स में जा रहे हो, शो पे जा रहे हो, हर दिन तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है. तुम्हारा वीकेंड नाम पे तुम्हारा कुछ नहीं है, बिकॉज वीकेंड पे ही शो होता है. So you are going, if you are going, then you want to have something in that venue, right? Everybody has having, so there is money, all this. इसीलिए जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड लोग हैं इंडिया में, दे कैनॉट डू कॉमेडी. इस लाइक वो सस्टेन नहीं करते. कॉमेडी करना ईजी है. अगर कोई इनफ टाइम तक करे, ही विल इवेंचुअली बिकम कॉमेडी. जैसे फनी, लाइक कोई अनफनी नहीं होता. इट्स जस्ट अ बैड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस. बट लाइक सस्टेनिंग इन कॉमेडी इज इंसेनली हार्ड, बिकॉज वो पैसे इतना बड़ा मैटर करता है, क्योंकि पैसे है ही नहीं किसी के पास. जब तक तुम फेमस नहीं होंगे, जीरो मनी. यू मेक जीरो मनी. जो जाते हो कॉमेडी शो देखने, बड़े बड़े लाइनअप में कॉमिक्स आ रहे, एक एक परफॉर्म कर रहे 10-10 मिनट, वो बस इसीलिए कर रहे क्योंकि स्टेज टाइम इज लाइक व्हाट यू कॉल द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू कैन गेट. स्टेज टाइम में क्या होता है, उससे तुम कॉन्फिडेंट होते हो ज़्यादा. तुम मटेरियल ट्राई कर रहे हो, अपना नया मटेरियल या पुराना मटेरियल को और ज़्यादा मैरिनेट कर रहे हो. और कॉमेडी इज़ द ओनली आर्ट फॉर्म वेयर यू कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. यू कैन नॉट प्रैक्टिस अलोन, क्योंकि तुम्हें फीडबैक तुरंत मिलता है. यू कैन सी योर फीडबैक. हाँ, सो ऑडियंस ज़रूरी है. सो जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं ताकि बेटर हो सके, पर जीरो मनी. एंड ऑल्सो दे आर इन्वेस्टिंग. दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. कॉमेडी इमोशनल इन्वेस्टमेंट. तुम्हारा रिलेशनशिप भाड़ में गया क्योंकि यू कैनॉट गिव टाइम टू योर पेरेंट्स, योर लव्ड वंस, योर गर्लफ्रेंड, बिकॉज गया. एंड देन इमोशनली ऑल्सो इज वेरी ड्रेनिंग, because you are in a career, you are just hoping to do something. तो कितने लोग कमा पाते हैं, जैसे 100% मैं बात करूं? 100 पर लाइक इंडिया में लेट्स से अभी 4 से 5 हज़ार लूजली टायर 2 टायर 3 मिला के भी शायद 3,000-4,000 कॉमेडियंस होंगे, सबको ओपन माइकर मिला के मैं बोल रहा हूँ. उसमें से अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा डिसेंट लिवेबल पैसे कमाने वाले आई गेस शायद जितने भी 150-200 कर रहे हैं. जैसे कि जो फर्स्ट वेब कॉमेडियंस है, जाकिर, उपमन्यु, बिस्वा, कनन, अभीश, तो वो बहुत पैसा कमा रहे. वो बहुत बसी एंड ऑल दिस, तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे. उनको कमा ही रहे हैं ऑफ कोर्स. मतलब किससे कंपेयर कर सकते हैं हम उनको मनी वाइज? I mean, मैं उन इतना अच्छे से तो नहीं जानता. I don't know them personally or anything. I have never been in their position. But what I can see from the outside, like if they are selling
each whenever they come to Bangalore, they do at least 3 to 4 shows, and if they're performing in Bangalore, they do like 1200 seater or like 1000 seater, and their tickets are minimum 900 rupees. Then it goes to 1200 rupees also. अच्छा, तो मिनिमम 900 रुपीज की टिकट्स होती या हैं? सो उस अगर और सोल्ड आउट करते हैं 400-500, सो एक वीकेंड ही परफॉर्म कर रहे हैं तो दे आर गेटिंग लाइक समवेयर अराउंड और सब कुछ लाइक 20 lakhs. और उसमें अगर वेन्यू का कॉस्ट छोड़ के सब कुछ कॉस्ट छोड़ के भी इफ यू आर अर्निंग 10 lakhs in a weekend, that's fucking money in a country where people are they don't have anything. अपार्ट फ्रॉम दैट वो स्पॉन्सर ब्रांड और बहुत सारे वो अलग हाँ भी वो तो स्पॉन्सर डील होता है, ब्रांड डील होता है, क्रेजी. सो दे मेक एनीवन हु हैज more than 1 lakh followers in India who are doing comedy, they're making enough to live sustainably good like a comfortable life. पर जो 1 million से ज़्यादा फॉलोअर्स है, जो ट्रेंडिंग रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो तो बहुत पैसा कमा रहे हैं. और जो फेमस नहीं है वो सुसाइडल है. क्योंकि अच्छा. आई एम जस्ट किडिंग, बट मतलब वो पैसे ही नहीं हाँ, है. जस्ट सैड टू सी, स्ट्रगलिंग टू मेक पीपल लाफ. नो स्ट्रगलिंग टू सस्टेन हिमसेल्फ, बट इट्स सस्टेन बिकॉज़ दे कांट. हाँ अभी तो इंडिया में कर सकते हैं क्योंकि जो स्ट्रगल कर रहे कॉमेडी में सारे के सारे ज़्यादातर प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, सो दे कैन अफोर्ड टू डू दैट. मेरे तो मैं छोड़ने वाला था, मैं अगर नहीं होता तो मैं पापा को बोला था कि और 2 साल तो थैंकफुली कुछ तो हो गया मेरे को, नहीं तो घर वापस जाना पड़ता खेती करने. नहीं, ये तो है, ये हर इंडस्ट्री के अंदर है इनफैक्ट. जैसे पॉडकास्टिंग में भी जो सारे टॉप पॉडकास्टर हैं उनके पास गंदा पैसा पहले से ही है फैमिली का. हाँ तो लाइट वाइट करना, ये करना, टीम हायर करके तड़ातड़ पॉडकास्ट निकालना और वो सारी चीजें करना, गेस्ट बुलाना इजीली किसी को भी, तो वो दैट बिकम्स वेरी. सो ऐसा भी नहीं कि कंटेंट क्रिएशन भी जो है कोट अनकोट इन जनरल, उसके अंदर भी देयर इज लॉट ऑफ मनी गेम, प्रिविलेज गेम, तो उसके थ्रू ही वन कैन सर्वाइव इन दैट होल थिंग. तो वो है हर हर उसके अंदर, मतलब दैट होल आइडिया इज देयर. एक इंसान अगर रियल लाइफ में फनी हो सकता है, and then is it also possible that that person is not very funny in the stand up format? Because हमारी एक आदत होती है, कोई फनी होता है उसको बोलते हैं स्टैंड अप करो, because it's a different art form. That's what I think. What do you think? नो इट्स वेरी मच पॉसिबल. जो ग्रुप पे जो क्लास क्लाउन होता है या जो फनी मैन फ्रॉम योर ग्रुप है, इट्स जस्ट बिकॉज वो फनी है ग्रुप में एंड ऑफ स्टेज इट्स नॉट कि वो स्टेज पे भी फनी होगा, बट वो प्रोसेस फॉलो करेगा, करता रहेगा तो शायद बन जाए. बट लाइक जस्ट बिकॉज ये ऑफ स्टेज फनी है, हमारे बीच में फनी हो तुरंत फनी हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल. क्योंकि ये इट्स लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म. जस्ट बिकॉज एक बंदा अच्छा वीडियो बनाता है फ़ोन में, इट डजेंट मीन कि वो कल रील अच्छा बनाता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो मूवी बना सकता है ना कल को. So there is a process to it, like it's just a different process. Yeah, it's just another art form where you learn, you study, you watch the greats, and the comedy is one of those art form where you can only learn by watching and doing. There is no other thing, like somebody can't teach you. It's just like a personal thing. The more you learn is by the more you perform के साथ ही सीख सकते हो. So what you do, you perform more, you write more, you analyze, you watch all the greats and greatest special, and you write it कॉमेडी down. जैसे फॉर एग्जांपल फिल्म मेकिंग है, वर्ल्ड किसी को स्पेशली जिसको इंडिपेंडेंट आर्ट में जाना है, तो वो रेफरेंस ले सकता है. यूरोपियन भी, अमेरिकन भी और इंडियन भी बहुत अच्छे फिल्म मेकर हुए हैं, तो उनके भी रेफरेंस ले सकता है, लोकल जो फिल्म मेकर हैं उनके. बट मेरे हिसाब से कॉमेडी फॉर्म जो है, स्पेशली जो अर्बन सेंटर्स में जो कॉमेडी हो रही है जिस फॉर्म में, उसमें सारे रेफरेंस यूएस के रेफरेंस है. US and UK. यूएस एंड यूके के. इंडिया का कोई रेफरेंस है? टायर 2 सिटी में बच्चे इंडियन रेफरेंस लेते हैं, बहुत लोग भी इंडियन रेफरेंस लेते हैं. ज़्यादातर मानिक को लुक अप टू करते हैं, मानिक महना को करते हैं. मानिक तो मतलब हाँ. वो तो अभी का है, हाँ पर मतलब पहले नहीं, का इंडिया में नहीं है. सो नॉर्मली व्हेन आई से दैट इफ यू वांट टू लुक अप टू समबडी, बिकॉज एवरीबडी फ्रॉम इंडिया इज लर्निंग फ्रॉम American comedy already. So if I learn from somebody who is already learning, like you can learn from anyone. So सबसे कुछ ना कुछ छोटा मोटा सीखने को मिलता है. But eventually you have to learn the process from the people who started it and doing it from 60 years. So हर चीज़ में छोटा छोटा nuances होता है. You see them doing it and you learn हर एक चीज़ में एक अलग
चीज़ होता है, लाइक somebody talks differently, ये फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है, ये मेटा कर रहा है, and then there is callback which it doesn't look like callback. One person is using a what do you call that, mic stand in a way that you can't even think that you can be using possible. Cat Williams, you watch, then he uses tool as a crocodile and plays with it. Like वो जो creativity they bring कि तुम एक mic stand का काम बस mic पकड़ने के लिए नहीं होता, you can use it in your act. So those are the reference when you watch, so you, that gives you an idea that I can actually do something more than just regularly stand and do deliberate jokes. I can also experiment. So before that you don't have any reference. So having reference in comedy is very important, right? Like that's another reason, another thing I was struggling with, because before I started I did not have any reference to look up to. Like nobody talked about caste, nobody talked about village life, urban life, all this thing. So I did not know that I can talk about it. So referencing is very important. So yeah, that's why. Basically form का reference वहाँ से लिया जाता है, and then Hmm. the nuances and cultural, then you look around Then in you your life. perform and you realize that what kind of things you feel, what are you as a person, and then you get to comfortable. हाँ, ये मैं ना हमेशा इसके बारे, जो ज़्यादा जिसके बारे में सोचता है वो अपने आप उसके बारे में लिखने लगता है, थॉट तो उसी पे आएगा ना. मतलब हाँ, जो ओवर थिंकिंग है बेसिकली कॉमेडी एक तरह से. नाउ यू नो जो सेक्सिस्ट जोक लिखते हो किस क्या 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 चीज सोचते हैं हाँ, हमेशा. वो इनफैक्ट आर्ट के अंदर होता है कि आप पकड़े जाओगे, आपका सबकॉन्शियस आ जाता है. एग्जैक्टली. तो अगर आप अच्छे इंसान भी प्रिटेंड कर रहे हो, तो अगर मैंने आपका आर्ट एनालाइज किया, अच्छा अरामी है, तो वो समझ में आ जाता है, क्योंकि उसमें छुपाना बड़ा मुश्किल होता है. मुश्किल है. Until you are like a criminal minded person who is so, मतलब जिसने बहुत ब्रिलियंटली अपनी एक इमेज आर्टिकुलेट कर रखी है, बट अदरवाइज आप कुछ भी बिल कॉस्बी जैसा. तो अदरवाइज जो आपका है वो आ जाएगा, सबकॉन्शियस क्या है आपका दिख जाएगा. तो व्हाट काइंड ऑफ, दैट्स व्हाई पीपल एंगेज विद यू. लाइक ऑडियंस का भी एंगेजमेंट इसलिए नहीं होता कि आपका आर्ट कोई बहुत परफेक्ट है, बट आपके अंदर शायद एक पर्टिकुलर तरह की उसको ऑथेंटिसिटी दिखाई देती है जिससे वो रिलेट कर पाते हैं. हाँ, आई मीन some good thing about एग्जैक्टली, लाइक अगर फ्लॉज नहीं होगा तो तुम में और बाकी किसी में AI में क्या फर्क है. दैट्स और इंपॉर्टेंट. उसका कोई फिक्स नहीं होता. लाइक पीपल थिंक दैट इसको फिक्स कर दो तो ठीक हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होता. लाइक ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारा जो करने का, जो आर्ट परफॉर्म करने के तरीके, जो पूरा प्रोसेस है, मिस्टेक्स और इन सब से रिलेटेड है. रैंडमनेस, मिस्टेक, गोइंग इनटू अननोन. तो इसी चक्कर में मेरे को दैट होल कांसेप्ट ऑफ एआई टेकिंग अवे योर जॉब, और ये बहुत करते हैं ना कि आर्ट छीन लेगा, हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ एआई इज परफेक्ट. या It will give you a perfect animated response, या or it will create something which is a perfect form of art. There is no idea of mistake या in AI, which is not beautiful. एंड मिस्टेक क्रिएट्स Mistake creates some kind of a beauty, जो कि Yeah. जैसे सिनेमा फॉर्म में तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने इस बारे में बात की है कि वी आर लुकिंग फॉर सम रैंडमनेस, वी आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ मिस्टेक. जो आर्ट फिल्म मेकर हैं बहुत सारे, जैसे मनी कॉल बहुत बात करते थे, रॉबर्ट ब्रेस और बहुत सारे लोग बात करते थे कि मिस्टेक्स को हम लोग ढूंढ रहे हैं, कि उसके अंदर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है. कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रेम बना रखा है और फ्रेम बिल्कुल ठीक है, तो अचानक क्या होता है कि बाहर तूफान आ गया. ठीक है, बाहर तूफान आ गया, तो एक पर्दा है लाल कलर का, वो फ्रेम के बीच में आके ऐसे से हिलने लग गया. ठीक है, ऐसे से, और दो लोग, जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं और तूफान आ रहा है और वो हिल रहा है. तो अब टेक्निकली ये तो मिस्टेक है, क्योंकि ये आपके सीन में नहीं था, और तूफान आना इज एक नेचर का मिस्टेक है, फिल्म मेकर को डिस्टर्ब कर रहा है एक तरह से, यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेक बॉलीवुड के फॉर्म में, क्योंकि वो फ्रेम खराब कर रहा है. तो ये एक मिस्टेक है, बट वो इतनी ब्यूटीफुल मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि वो एक अजीबोगरीब रैंडमनेस है नेचर की जो आ गई, और वहां पे वो लहरा रहा है, उसका पूरे शॉट का मीनिंग ही चेंज हो गया. तो तुम उस पे फिक्स्ड ही क्यों हो कि तुम्हें यही मीनिंग चाहिए शॉट से. यू लुक, आई मीन एनीथिंग कैन हैपन विद इन दैट फ्रेम एंड इट बिकम्स सो ब्यूटीफुल. दैट्स हाउ आर्ट इज क्रिएटेड, थ्रू मिस्टेक एंड थ्रू सम काइंड ऑफ एब्रप्टनेस, सम काइंड ऑफ रैंडमनेस, जो कि लाइफ जिस तरह की होती है. तो इस तरह से आर्टिस्ट का कंप्लीटली परफेक्ट हो जाना, कि उसने एकदम परफेक्ट बातें ही कर रहा है या फिर परफेक्ट चीजें ही क्रिएट कर रहा है, नहीं भाई, उसका फ्लॉज. और मुझे तो आर्टिस्ट की वल्नरेबिलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, कि आर्टिस्ट कितना वल्नरेबल है. मुझे शॉर्ट लोग पसंद ही नहीं आते, जो कॉन्फिडेंट है, हाँ मुझे सब पता है, ये आता है मुझे, ये सब, क्या बोरिंग आदमी. बट कोई वल्नरेबल होता है, उसमें मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है. मतलब वल्नरेबल इज अ थिंकिंग पर्सन, ही इज स्टिल थिंकिंग. क्योंकि कोई चीज का फिक्स
होना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे अब पहले मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हुआ करता था जब मैं 23 साल का था, 24 साल का। आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट, दैट वाज़ मतलब बहुत अच्छी लाइफ थी कि जब मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस था, बिकॉज़ आई वाज़ इग्नोरेंट। बट जैसे-जैसे मैं पढ़ता हूँ तो अब मैं कोई मतलब जैसे-जैसे प्रोग्रेस हुई एज के साथ में, अब मैं कोई बात बोलता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार, मैं बोल तो रहा हूँ मैं, बट इसका दूसरा पॉइंट भी सही है। फिर कोई इसलिए अब बोलने में भी थोड़ा-सा वो हिचक आती है। मैंने कहा अच्छा मैं बोल रहा हूँ, बट मे बी आई एम नॉट टोटली श्योर, बिकॉज़ इसका सेकंड पॉइंट भी एग्ज़िस्ट करता है, वो भी शायद हो सकता है सही है, या फिर ये बोल रहा हूँ तो हाँ, ये पॉइंट भी इसका एग्ज़िस्ट कर सकता है। तो वो एक कन्फ्यूज़न आने लग जाता है, एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट होने लग जाती है कि हाँ, मे बी यू डोंट नो मच थिंग, यू डोंट नो, सो दैट आई फाइंड दैट more humane than the whole idea of having that overconfidence. Yeah, I mean, vulnerability makes you believable, and like that is something I feel that is relatable to you, I guess. Like most of the time you are honest, you cannot be dishonest and vulnerable, right? Like you cannot fake that thing. So that is and then art is basically who you are. Art is basically true and like fact, other than the particular genre where you pretend and characterization, that is different. But like in terms of writing, or like writing not writing fiction, but like in terms of the art I am talking about, like storytelling or like comedy, it is based on the fact and yourself and a very human experience. So the more you vulnerable, the more human you are. It does make a very huge वो difference भी है, for और people. हमारे कंट्री जिसमें बोस्टिंग का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, तो हम एक रैंडम मटेरियल सक्सेस को रियल सक्सेस मानते हैं। तो वहां पे जैसे कॉमेडियन के भी मैं पोस्ट देखता हूँ तो वो एक कोई गाड़ी का पोस्ट कर देंगे कि गाड़ी आ गई। Like the peak of comedy is getting a Range Rover or some Mercedes or something like that. So वो एक उनका वो है कि ये इससे ये हुआ और इससे ये आ गया, that हाँ, makes वो sense. गाड़ी वो खरीद सोसाइटी के लिए भी it makes sense for the fans and everybody. अच्छा आ गए तुम्हारे 1 मिलियन हो गए, अच्छा 1 मिलियन हो गए तो मतलब ये अच्छा इंसान है, इसके 1 मिलियन हो गए। मतलब कैसे हुए, क्यों हुए, like it's a very weird in that sense. जैसे मैं एक बार गोवा में था, तो दोस्त तो मिलने आए, तो उनके साथ कोई था, तो वो मेरे से मिला, बोला हेलो सर। मैंने कहा, उसने चेन वेन पहन रखी थी गले वाले में, और फिर मेरे को बोलता है कि क्या कुछ तो बोलता है कि मेरा जिम इक्विपमेंट्स की दुकान है। मैंने कहा ओके। तो कहता है बहुत बड़ी दुकान है। मैंने कहा अच्छा। कहता है सीएम के घर में भी जाते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर गाड़ी में बैठे हम लोग, फिर मैं तो देखा ऑटोमेटिक है। तो वेरी गुड। तो फिर हम लोग बीच पे गए, तो वहां पे बैठ के हमने कुछ खाने वाने को मंगाया, दोपहर का टाइम था। तो फिर वॉक किया, तो कहता है आप मेरे घर आओ ना, 4 नौकर है मेरे पास। मैंने कहा मैं क्या करूंगा भाई, 4 नौकर का है। मैंने कहा मतलब मैंने कहा मैं क्या करूँ, बोलता नहीं नहीं, मतलब ये है कि आप मेरे घर की फिश खाओ, बहुत टेस्टी फिश बनती है, और जो फिश बनाने वाले हैं हमको कुछ नहीं करना, हमें बैठ के खाना है, वो सब हमारी सेवा करेंगे और ये करेंगे। मैंने कहा ठीक है। बोलता वैसे आप हो कौन? मैंने कहा मेरा नाम अनुराग है। बोला करते क्या हो? तो मैंने कहा कि अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे को अभी भी थोड़ा दिक्कत देता है कि करता क्या हूँ मैं। पॉडकास्ट बोलूँ, पॉडकास्ट क्या होता है, ये आप ऑनलाइन वीडियो बनाता हूँ, ये क्या जॉब हुआ, ऑनलाइन वीडियो हाँ, बनाते हो? तो मैंने कहा कि मैंने बोला, मैंने कहा ऑनलाइन मेरा है, सोशल मीडिया पे मेरा इन्फ्लुएंसर हूँ, यही बोल दिया हाँ। मैंने। ऑल्दो मेरे को क्रिंज होता है जब मैं ये बोलता हूँ। मैंने कहा अच्छा दिखा, नाम बताओ नाम बताओ नाम बताओ। तो नाम लिखा, मेरा नाम डाला इंस्टाग्राम पे, तो लिखा अनुराग। मैंने कहा माइनस। मैं फिर उसने देखा 24,000 फॉलोअर्स थे। तो कहता है मेरे तो देखे था 24 24 कहता 24 तो उसने फोन निकाला, वाइफ को वीडियो कॉल कर, वाइफ उनकी कुछ मच्छी बना रही थी, फिर रवा फ्राई कर रही थी तवे पे, और बोला अरे सुनो सुनो, पता है मेरे साथ कौन है? 24 मिल के 24 के इंस्टाग्राम 24 के। कहता है यार सर आप आओ ना मेरे घर पे, बहुत बढ़िया फिश बनाएंगे, अपन आराम से छत पे बैठ के खाएंगे, आप आओ ना कल मेरे साथ। अबे तो कहता आज रात को ही चलो आप मेरे साथ। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, हम आराम से आएंगे। तो इस चीज से मुझे ये रियलाइज हुआ, मैं गया तो मुझे बड़ा सैडनेस फील हुई
सैडनेस कि इसलिए और तुम्हारा एंटायर एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस को उसने समझने की कोशिश नहीं की कि मेरे 24K कैसे हुए, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे 24K हुए। ओनली फैंस में Reduced to हूँ number, हाँ मैं क्या या कर रहा यूट्यूब हूँ, पे हूँ। अच्छे वीडियो बनाता हूँ, पॉलिटिकल बनाता हूँ, गंदे वीडियो बनाता हूँ, मतलब करता क्या हूँ मैं, ये तो पूछो। तो सोसाइटी का जो ये भी है ना, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे आ गए, अब तुम बड़ा वो हो गए, इस पे पहुंच गए तो तुम बड़े हो गए। तो जैसे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इंस्टा पे मैंने वो किरण राव के साथ पॉडकास्ट किया, जो बहुत बड़ी डायरेक्टर है। कई लोगों ने कहा यू हैव अराइव्ड, यू हैव, मैंने कहा यार मैं इतने टाइम से पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं ये इस इमेज से तुमने क्यों बोला कि मैं आई हैव अराइव्ड, मतलब मेरे तो मैं तो सबको एज अ, मेरे लिए तो हर कोई इंटरेस्टिंग इंसान ही है, तो वो ऐसा कुछ नहीं था। बट मैंने कहा अच्छा, लोगों के दिमाग में कुछ चीजें बैठी हुई हैं कि सेलिब्रिटीज हैं, ये वो हैं, इसके इतने फॉलोअर हैं, ये है, तो वो एक कंडीशन है भाई। हाउ लाइक इवन वेल मीनिंग folks are Yeah. You go to event also, they treat you like according that, to, हाँ, like we were in that according to that, event. हाँ, according to that they will treat तो कि तुम्हारे फॉलोइंग वन कितने हैं। मिलियन प्लस वाले उधर थे, हाँ, फिर तुम्हें थोड़ा सा बेटर ट्रीटमेंट मिला, फिर मैं सबसे कम खराब ट्रीटमेंट मेरे को ही मिला क्या? मेरे ही सबसे कम नहीं नहीं और भी थे पर तो वो एक इंडियन प्रॉब्लम है कि उसमें आप वीकनेस, आपकी वल्नरेबिलिटी, उसको खत्म करके आपको ऐसा इंसान बनाने की पुश करते हैं जो ज्यादा yeah, larger बोस्ट than करता है, life, लार्जर देन लाइफ because बन you रहा है। cannot see your hero being vulnerable, because that will, because we grew up watching our heroes being that muscular man, all this, the अच्छा, confident. वल्नरेबिलिटी भी होगी, बट वो इतनी एनिमेटेड होगी जैसे इन्फ्लुएंसर कर देंगे बीच में, हाँ, ओ दी पास्ट फ्यू मंथ हैव बीन वेरी बैड, और their ऐसे करके vulnerability, वो एनिमेटेड वल्नरेबिलिटी है, मतलब दे उनकी सैडनेस भी क्यूरेटेड है, their दैट इज sadness, अ क्यूरेटेड सैडनेस। their sadness comes from struggle. So there is a comedian, you can beep the name, as a podcast, okay, I was watching it and he says struggle तो बहुत किया मैंने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, पहले रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट नहीं चला तो बंद करना पड़ा, फिर यूपीएससी तैयारी की, मज़ा नहीं आया, छोड़ दिया, फिर लॉयर किया, लॉयर भी मज़ा नहीं आया, छोड़ दिया, फिर मेरा कि फिर कॉमेडी करते हैं। तो ये स्ट्रगल था, लाइक रेस्टोरेंट खोला, मज़ा नहीं आया, चलिए नहीं, बंद मजा कर नहीं दिया। आया। ये मज़ा नहीं है, दैट वाज ए स्ट्रगल ऑल्सो, कि मैं सोचा कि 2 साल दूंगा कॉमेडी के लिए, नहीं, दैट इज़ the peak vulnerability these people get, because that's for them, this is what vulnerability is, like, oh shit, I tried and now I'm here. That also comes with a बेसिकली success दैट point. इज नॉट द सैडनेस बट अ नॉट हैप्पी मोमेंट। Yeah. क्यों? हैप्पी मोमेंट, नॉट हैप्पी मोमेंट, नॉट द सैडनेस। सैडनेस को भी ढंग से प्रोसेस करने के लिए इंसान को थोड़ा सा ह्यूमेन और वल्नरेबल होना पड़ता है, देन यू कैन प्रोसेस इट, अदरवाइज हैप्पी एंड नॉट हैप्पी। Yeah. बहुत ज़्यादा। Hey, middle class, another thing. Somehow, just everybody relates to middle class. Everybody wants to talk about middle class. We just, middle class is a big deal. Just like कि गाँव अभी इन देश में गरीब लोग है ही नहीं. It's just the middle class who are sad and oppressed. And another thing is like men, we can't, another new topic is just trending, like men can't cry, men can't be vulnerable, men are all this thing. And like, then talk, cry. Who is stopping you? Like, but they will be crying about all over internet, like, oh, men can't cry, and in comedy also they started doing that shit. अच्छा, हाँ, but like, who is stopping you? Learn to, like, तुम्हारे घर में लड़कियां है ना, talk to them. तो हाँ, ये पूरा मिडिल क्लास जो दुख वाला एक जॉनरा है, वो कॉमेडी में भी और भी बहुत सारी आर्ट फॉर्म के अंदर भी है। सिनेमा के अंदर जितने भी कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स का एक दौर चला था, उसके अंदर ज्यादातर फिल्में यही थी कि मिडिल क्लास किस तरह से दुखी है, और ये सारी चीजें, जो कि ऐसा नहीं कहता कि मिडिल क्लास दुखी नहीं है या नहीं हो सकता, हाँ, वो एक अलग टॉपिक है, बट प्रायोरिटाइजिंग a certain kind of sadness and certain kind of issue over to other kind of yeah, other section of people, तो वो मुझे थोड़ा सा एक अनोइंग पार्ट लगता है, जो कि एक ट्रेट बन गया, वो भी ऑब्वियसली रिलेटेबिलिटी, बिकॉज दे आर द हाँ, कंज्यूमर हाँ, ऑफ दैट होल हाँ, थिंग, तो exactly. वो इसी के लिए। हाँ, it's not like like sadness should not be compared and all. Every sadness is sadness. It's just like the fact that the prioritizing and the overheard of that thing. Like like once you like keep on talking about some things and all, like, yeah, I get it. Like, maybe say it some in a different way. Maybe like, why you? It sounds monotonous after a time, right? So that's what the thing is. Like, So what is your future plan then? Are you going to continue the stand-up comedy, or it makes you bored sometime that you want to practice something else, or how it is going right now? like
मैं पढ़ता रहता हूँ जैन लोगों के बारे में, जबकि वो दिमाग में कोई थॉट ही नहीं है. दैट्स लाइक माई ड्रीम, बिकॉज जब मैं स्टेज में होता हूँ, मेरा एक ही फोकस होता है कि मटेरियल करो, मेक देम लाफ एंड ऑल दिस थिंग्स. सो दैट्स लाइक अ एडिक्शन फॉर मी. इट्स नॉट लाइक अ करियर. The day, Release. yeah, so the day I feel stand up become a career, then it will start becoming boring, you know. ज़्यादा है and all this thing. एक मैंने लिखा था फेसबुक स्टेटस लिखा था बहुत पहले 2014 या 15 में, that everyday life is so terrible that in the refuge of art one can score a minor victory. तो वैसा ही मतलब मैं भी पर्सनली ऐसे ही डील करता हूँ कि परेशानी लोग बोल रहे हैं कि अरे तुम तो समाज, अरे सेल्फिश हूँ मैं. It's very a selfish आर्ट thing. इज ऑब्वियसली I am इट a इज very selfish. पर्सनल डेमन और वो सारी चीजों को रिजॉल्व करते हैं जो कि सोसाइटी लेवल पे कनेक्ट हो सकती है एक तरह से. Yeah. But the main thing is to resolve these issues. Any artist who says that they're doing it for someone else, they're just sheer lying. There's nothing. Yes. You're just lying, because an artist is the only person I feel artist or tyrant may. There is one common thing is both are narcissistic, but artists are the one who are self-aware also, which tyrants are not. So that makes them a different person. And also everything we do is very selfish reasons. There's no way like. But since our expression, we are connected with the society, so that's how our expression, if it has certain kind of a authenticity, then it will automatically become connected to a larger socio-political thing, rather than first approaching it as a socio-political thing and then Yes. going through that. तो Yes. वो बहुत जरूरी है मेरे लिए. When तो you- मैं कभी इस तरह का आर्ट फॉर्म देखता हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी चीज से रिलेटेड है, उसमें सेल्फ को एक्सप्लोर करने का एस्पेक्ट नहीं है, देन आई फाइंड इट बिट opportunist also. Yeah. कि इसने अपना सेल्फ को पहले नहीं ढूंढा and then directly going just because maybe it is easy to distribute. Exactly. When you are good at your craft, eventually we'll talk about what is going Yes. on your mind, and that will. Because वो सारा डेटा हमें सोसाइटी ने दिया. Huh. So you know. तो वो सोशल होगा ही. The moment you come out with any agenda, then you kill the desire, or you kill the already the opportunity of being creative, because you already have a what do you call that, agenda, or like a thought, or like I want to be this guy. No, you don't know what you are. That's what makes you an artist. Like you are discovering yourself along with the audience on stage, right? So that's what makes the art beautiful. So if you have an agenda, then you are just doing it, I feel. You are doing wrong to you, the art, and the audience at the same time. Absolutely. So thank you so much for coming to this podcast, coming to Noida, in fact the most dangerous place on the earth. So यहाँ पे you came and it was such a lovely discussion, and I always like to discuss with the artist. वो मेरा एक favorite genre personally मेरे लिए है, क्योंकि उसमें मेरे पास भी बात करने को या फिर शेयर करने को बहुत कुछ होता है. So I really enjoyed it. Thank you so much. Thank you brother. so much for having me. I always wanted to be one of the person. I'm like, ये कब बुलाएगा, कब सोचेगा इंसान कि मैं worth it हूँ. आज हुआ मेरा, मैं थॉर. सौभाग्य प्राप्त हुआ. सौभाग्य प्राप्त हुआ. Super. So this was today's episode. If you like us, then you can support us on Patreon. Is the preferred medium, by the way. You can also become a member of this podcast by clicking the join button, and other mediums like Razorpay and Buy Me a Coffee is also there. So please do check them out in the description box and support us so that we can bring more such conversations. Thank you so much for. And follow me on Instagram. फॉलो मंजीत, उसके भी बढ़ाओ ताकि उसकी सोसाइटी में थोड़ी इज्जत बढ़े, फॉलोअर बढ़े. Thank you so much. Thank you so much.